हज़रात, मैंने कुरान की बहुत छोटी सी आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफ़हूम है कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, है ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है अनिश्कुरली वले वालिदैन का, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। आज हम समझते हैं कि शुक्र ये कोई अमल नहीं, आज हमारी नज़र में शुक्र कोई अमल नहीं है। हमको लगता है कि शुक्र की हमको ज़रूरत नहीं है, हमने खा लिया, ये हमने मेहनत की थी, हमको खाना मिला, हमने खा लिया। हमको लगता है कि हम मेहनत करते हैं ये सब उसकी वजह से है। हम कभी ये नहीं सोचते ये जो कुछ भी है मेरे परवरदिगार की तरफ से है। हम कभी ये नहीं सोचते हमने ठंडा पानी पिया है ये मेरी वजह से नहीं, मेरे परवरदिगार की तरफ से है। हमको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए अपने परवरदिगार का कि उसने हमको ठंडा पानी पिलाया, उसने हमको पेट भर के खाना खिलाया, उसने हमको चैन की नींद सुलाया, उसने हमारे सरों पे साया किया। ये उसमें हमारी मेहनत की तरफ से नहीं है बल्कि हमारे परवरदिगार की तरफ से है। तो हमको चाहिए कि हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। कुरान तो ये कहता है कि अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, लेकिन दौरे हाजिर में देखने को मिलता है कि हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, हम नाशुक्री में ज्यादा मुलव्विस पाए जाते हैं, हम हर वक्त रोते हुए ज्यादा पाए जाते हैं। आज जरा सी बात हो गई हम नाशुक्री में मुलव्विस हो जाते हैं, हमारी जबानों पर नाशुक्री के कलेमात आने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि उस खुदा ने हमको ये जिस्म दिया, हम भूल जाते हैं कि हमको सही सलामत पैदा किया, हम भूल जाते हैं कि उसने तमाम नेमतें हमारे ऊपर नाजिल फरमाई, हम भूल जाते हैं कि हमको उसका शुक्र भी अदा करना है। बल्कि जरा सी तकलीफ हुई हम उसकी नाशुक्री करने लगते हैं। बहरहाल कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि हमको अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। आज लोग जब अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं तो अपने वालिदैन का शुक्र कैसे अदा करेंगे। आज जब हम अपने परवरदिगार का शुक्र नहीं अदा कर सकते तो वालिदैन का शुक्र अदा कहां से कर पाएंगे। तो बहरहाल आप जानते हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा एक निवाला खाना खाता है, एक घूंट पानी पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो खुदाए ताला उसके इस कलील अमल को भी कबूल फरमा लेता है और खुदाए ताला राजी हो जाया करता है। हमारा परवरदिगार तो हमारे इतनी से एक अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से राजी हो जाया करता है, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी हमें गिरा गुजरता है। हमने खाना खाया, उठे, हाथ धुले, चल दिए, हम भूल जाते हैं कि हमें अपने परवरदिगार का, हमारा पेट भरा, हमें अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना है। जबकि हमारा परवरदिगार सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कह देने से, एक निवाला खाना खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से, एक घूंट पानी पीने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से हमारा रब राजी हो जाया करता है। वो हमारा करीम रब इतने से हमारे कलील अमल से भी राजी हो जाया करता है। हजरत एक सहाबिया है, वो सहाबिया फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सैयदे अस्मा बिनते यजीद सहाबिया हैं, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सैयदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ा महशर अल्लाह ताला मैदान महशर में अगलों को और पिछलों को इकट्ठा करेगा और उस मौके पर एक फरिश्ता मुनादी करेगा, वो निदा देगा, उसकी आवाज तमाम खलायक तक पहुंचेगी, तमाम लोगों तक उसकी आवाज पहुंचेगी। वो कहेगा कि जैसे लगता है आज मालूम हो जाएगा कि आज सबसे बड़ा नवाजिश और करम वाले कौन लोग हैं। तो उसके बाद वो फरिश्ता निदा करेगा कि ऐ लोगों, तुम में से वो लोग खड़े हो जाएं जिनकी करवटें रात को बिस्तर पे न लगा करती थी, बल्कि वो लोग रात भर खुदा की इबादत में गुजार दिया करते थे, अपने परवरदिगार को राजी करने में गुजार दिया करते थे। बहुत थोड़े से लोग होंगे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद वही फरिश्ता निदा करेगा कि अब खड़े हो जाएं वो लोग जो अपने परवरदिगार के जिक्र से गाफिल नहीं होते थे, जिनको दुनिया का कोई काम अपने परवरदिगार के जिक्र से गाफिल न कर सकता था। उनको ना कोई दुकान गाफिल कर सकी, ना कोई कारोबार गाफिल कर सका, ना घर गाफिल कर सका, ना बाहर कोई रिश्तेदारी गाफिल कर सकी, ना शादी बारात गाफिल कर सकी, ना मैयत गाफिल कर सकी। वो अपने किसी भी दुनियावी काम में उनको दुनिया
कोई भी दुनियावी काम उनके परवरदिगार के जिक्र से उनको गाफिल न कर सका। बल्कि अगर दुकानदार थे, दुकान पे ग्राहक लगे हुए थे, लेकिन नमाज का वक्त हुआ, उठे मस्जिद को चल दिए, अपने परवरदिगार की बारगाह में सजदा रेज हो गए। अगर दुकान पे कोई नहीं था तो उन्होंने अपनी दुकान को अकेला छोड़ दिया, लेकिन मस्जिद आए, नमाज पढ़ी। उनको दुकान अपने परवरदिगार के जिक्र से गाफिल न कर सकी, बल्कि दुनिया का कोई कारोबार, न खरीद न फरोख्त न बई, दुनिया का कोई कारोबार उनके परवरदिगार के जिक्र से गाफिल न कर सका। तो अब वो लोग भी खड़े होंगे, उनकी तादाद भी बड़े कलील होगी, थोड़े से लोग होंगे। उसके बाद वो फरिश्ता मुनादी करेगा कि अब वो लोग खड़े हो जाएं जो सरा में और दरा में, यानी कि खुशियों में, परेशानियों में, अपनी आरामों में, अपने गमों में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया करते थे। जो सरा में और दरा में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया करते थे, उनके ऊपर चाहे परेशानी आती थी तो भी वो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते थे, जबान से भी अदा करते थे, दिल से भी अदा करते थे। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज अहमद साहब ताला बरकाती ख्वाजा का हिंदुस्तान। इधर आ जा, इधर तो चाहे सरा होता, इधर आ जा, चाहे सरा होता, चाहे दरा होता, चाहे खुशी होती, चाहे गम होता, चाहे आराम होती, चाहे परेशानियां होती, कुछ भी होता, लेकिन हर हाल में वो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते। लेकिन आज ज़रा सी परेशानी आई, हमने नाशुक्री शुरू कर दी। जब खुशी का मौका आया हम शुक्र अदा करना तो भूल गए, लेकिन जब परेशानी आई तो नाशुक्रियाँ करने लगे, है ना। अक्सर लोग कहते हुए मिलते हैं, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, हम सारी मुसीबतें हमारे ऊपर ही आना था, सारा इम्तिहान हम ही से लेना था। इस तरीके के माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरीके के जुमले अदा किया करते हैं, है ना। लेकिन जानते हैं जो शुक्र अदा करते हैं, बरोज़े महशर मुनादी निदा करेगा कि वो लोग खड़े हो जाए। जो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया करते थे वो लोग भी खड़े होंगे, बड़ी कलील तादाद होगी। उसके बाद तमाम अहले महशर का हिसाब किताब होगा। आप जानते हैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अपने हमनशीनों से पूछते हैं, ऐ हमारे हमनशीनों ज़रा ये बताओ आफियत क्या चीज़ है, आफियत क्या चीज़ है। तमाम हमनशीन अपनी अपनी राय को कायम करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया को किसी की राय पसंद नहीं आती। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ही फरमाते हैं कि आफियत चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि रहने को एक घर मिल जाए, रहने को एक घर मिल जाए। दूसरी चीज़ इतना माल मयस्सर हो जाए जो जिंदगी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी ववाफी हो। तीसरी चीज़ कि एक खुशबख्त, खुश सीरत, खुश खूबसूरत बीबी मिल जाए, जिसको शौहर देखे तो वो खुश हो जाए, शौहर परेशानी में हो तो वो बीबी उसको खुश कर दे, है ना। जो लड़े ना, जो झगड़ा ना करे, जो शौहर की टेंशन को और ना बढ़ाए। जो घर में शौहर का दिल, अगर शौहर बाहर हो तो उसका दिल घर को लगा रहे कि हम अपनी बीबी के पास जाएं। शौहर घर में हो तो ये ना सोचे कि हम कब घर से बाहर भाग जाएं, बल्कि वो ये बाहर हो तो ये सोचे कि हम कब घर पहुंच पाएं। ऐसी खुशबख्त, खुश सीरत, खुश सूरत, खूबसूरत बीबी मिल जाए। फिर हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि चौथी चीज़ आम लोगों के बारे में, आम मोमिन के बारे में फरमाते हैं कि हम जैसे लोग, यानी कि हुकूमत वाले लोग, इक़्तिदार वाले लोगों से आम लोगों की जान पहचान ना हो, वरना कभी न कभी उनको उनकी ईज़ा रसाई होगी, कभी न कभी उनकी ईज़ा रसाई होगी। इक़्तिदार वाले लोगों की तरफ से आम लोगों को तकलीफें पहुंचेंगी। ये आफियत है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनसे पूछा जाता है अय्युन नास अनम,
कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा शख्स है जो इनामात का सबसे अफजल और आजम मुस्तहिक है? तो आप फरमाते हैं अनम के बारे में, फरमाते हैं कि यहाँ जो अनम लफ्ज है यानी कि वो जिस्म, वो बदन जो जमीन के अंदर हो यानी कि कब्र में हो और अज़ाब इलाही में मुब्तला हो और सवाब का उम्मीदवार, सवाब का उम्मीदवार हो। आप जानते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आलम, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी अहम और ख़ास मेहरबानियों से नवाजा, उन पे अपनी अहम और ख़ास मेहरबानियाँ फरमाई और फिर तूने उनको शुक्र अदा करने की इस्तिताअत क्यों कर अता फरमाई, उनको शुक्र अदा करने की इस्तिताअत क्यों कर हासिल हुई, जबकि तूने उनके जिस्म अक़दस को, जसदे अक़दस को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, अपने पास से उनके जसदे अक़दस में रोक फूका, उनको जन्नत में आला मस्कन अता फरमाया, उनको ऐसी इज्जत अता फरमाई कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, आदम ने ये जान लिया था ये जो कुछ भी है उसके परवरदिगार की तरफ से है, ये जो कुछ भी है ये खुद की तरफ से नहीं बल्कि उसके परवरदिगार की तरफ से है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और खुदा ने उस अल्हम्दुलिल्लाह कहने को शुक्र मान लिया, खुदा राजी हो गया। लेकिन आज जरा सा हमको इज्जत मिल गई, हमने सोचा कि ना ये सब तो हमारी तरफ से, हमारी मेहनत का नतीजा है। आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि ऐ परवरदिगार ये जो कुछ भी है ये तेरी तरफ से है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने खाना खाया अपनी मेहनत से, क्या नसीहत है ना, हम कह रहे हैं हमने खाना खाया अपनी मेहनत से। बहुत से लोग समझते हैं कि ये शुक्र कोई अमल नहीं है ना। हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी तशरीह में फरमाते हैं शुक्रुल अमल, शुक्र अमल है। फिर इस पर दलील पेश करते हैं, अमलो आले दाऊदा शुक्र। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ आले दाऊद इताअत के काम करो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। इताअत के काम करो, नेकी के काम करो, भलाई के काम करो और फिर तुम उस पर शुक्र अदा कर सको, है ना। लेकिन आज हम शुक्र से दूर, आज हमको लगता है बस खाना खा लिया, हाथ धोए उठे चल देंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। आज हम हमारी जबान से धोखे से भी नहीं निकलता अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह के अदा किया जा सके, हम किसी भी ज़बान में खुद अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने हमें खाना खिलाया, है ना। हम उर्दू में भी कह सकते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं कि ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने हमें अच्छा जिस्म अता फरमाया। आप जानते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुछ ख़ास दुआएं थी, उन ख़ास दुआओं में 4 दुआएं बहुत ख़ास थी। वो 4 दुआएं जानते हैं कौन सी थी? वो अपने परवरदिगार से अर्ज़ करते थे कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ये 4 चीज़ें अता फरमा दे। सबसे पहली चीज़ कि ज़िक्र वाली ज़बान अता फरमा दे, ज़िक्र वाली ज़बान अता फरमा दे, और शुक्र वाला दिल अता फरमा दे, शुक्र वाला दिल अता फरमा दे, सब्र वाला जिस्म अता फरमा दे, सब्र वाला जिस्म अता फरमा दे, और एक खुशबख्त नेक बख्त नेक सीरत नेक सूरत ज़ौजा अता फरमा दे। क्योंकि इंसान के, मर्द के अमल में औरत का बड़ा हाथ हुआ करता है ना।
इंसान की जिंदगी में जो आफियत है उसमें औरत का बड़ा हाथ हुआ करता है। और जानते फिर 4 बातें ऐसी थीं जिससे अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते थे, परवरदिगार मुझे इससे नजात अता फरमा दे, मुझे ये 4 बातें ना अता फरमा, मुझे इससे महफूज फरमा दे। जानते हैं वो 4 बातें कौन सी थीं? अर्ज करते थे कि परवरदिगार आलम मुझे ऐसी औलाद ना अता फरमा जो मुझ पे हुकूमत करे, मुझे ऐसी औलाद ना अता फरमा जो मुझ पे हुकूमत करे। यानी कि जैसा कि आज के वक्त में है कि बेटा बाप से कहता है, ए बाप तुझे यहाँ बैठना है, नहीं बैठे तो बाप के ऊपर नाराज। हुकूमत वाली औलाद ना था फरमा। आज बेटा बताता है बाप को कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे पनाह मांगी थी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे माल से भी महफूज फरमा जिसकी वजह से मेरी जान वबाले जान में पड़ जाए, यानी मुझे हराम माल ना था फरमा। आज हम क्या करते हैं? हम कभी देखते हैं कि हमारा माल 100% जायज है या नहीं है? फिर एक दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसी बीबी ना अता फरमा जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे, वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, मुझे ऐसी बीबी ना अता फरमाना। क्योंकि जब औरत जब शौहर से लड़ती है, झगड़ती है, हर वक्त टेंशन देती है, तो मर्द वक्त से पहले बूढ़ा हो जाया करता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाया करता है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम मुझे ऐसी ज़ौजा ना अता फरमा जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। फिर चौथी दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे हमसायों से, ऐसे पड़ोसियों से भी महफूज फरमा जो मेरी अच्छाई को देखें तो छुपा ले जाएं, लेकिन मेरी एक बुराई को देखें तो तमाम आलम में ढिंढोरा पीट दे। आज क्या हो रहा है? आज यही तो हो रहा है कि अगर बिल इत्तेफाक हमसे कोई गलती हो गई, हमने 99 अच्छाइयाँ की, किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक गलती हो गई बिल इत्तेफाक, इन बशरियत के तकाजे के एतबार से गलती हो गई, तमाम आलम में उसका ढिंढोरा पीट गया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया था परवरदिगार आलम मुझे ऐसा हमसाया मत अता फरमाना, है ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं हज़रत काब इब्ने मंबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया, ऐ इब्लीस मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास जा और मेरे महबूब जो सवाल पूछें उसका जवाब दे। इब्लीस मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आया, एक बूढ़ा शख्स बन के हाजिर आया, बुढ़ा बन के हाजिर आया। जब इब्लीस हाजिर आया तो हुजूर ने पूछा तू कौन है? इब्लीस ने कहा मैं इब्लीस हूँ। हुजूर ने फरमाया क्यों आया है? इब्लीस ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उनके पास जा और वो जो पूछे उसका जवाब दे। हुजूर ने पूछा कि ऐ इब्लीस जरा ये बता मेरी उम्मत में तेरे दुश्मन कितने हैं? मेरी उम्मत में तेरे दुश्मन कितने हैं? इब्लीस ने कहा कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में मेरे 15 दुश्मन हैं, 15 लोग मेरे दुश्मन हैं। हुजूर ने पूछा वो कौन लोग हैं? इब्लीस ने कहा सबसे पहले तो आप, सबसे पहले आप हैं, दूसरा वो आदिल बादशाह, वो आदिल इमाम, वो आदिल खलीफा जो अदल करता है, इंसाफ करता है, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। मुतवाज़े गनी मेरा दुश्मन है कि जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन लोगों के साथ बड़ी खाकसारी से पेश आता है, बड़ी खंदा पेशानी से पेश आता है। उसके अंदर तकब्बुर नहीं है कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा घमंडी हूँ, उसके अंदर तकब्बुर नहीं है बल्कि खाकसारी है।
तो वो भी इब्लीस का दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा कि मेरा वो आलिम भी मेरा दुश्मन है जो खुशू और खुजू वाला है, जो नरम तबीयत वाला है, वो आलिम भी मेरा दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा था कि ऐ अल्लाह के नबी, वो मोमिन भी मेरा दुश्मन है जो नासे है, जो इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए फिक्रमंद रहता है, जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए फिक्रमंद रहता है। फिर इब्लीस ने कहा था ऐ अल्लाह के नबी, रहीमुल कल्ब मोमिन भी मेरा दुश्मन है। जो शख्स रहम दिखाता है, लोगों के साथ नरमी से पेश आता है, अगर थोड़ी छोटी मोटी बात हो जाती है लोगों को माफ कर दिया करता है, झगड़ा नहीं किया करता है, वो भी उस इब्लीस का दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा था कि वो शख्स भी मेरा दुश्मन है जो तौबा करके अपनी तौबा पे इस्तिकामत दिखाता है, तौबा पे अपनी कायम रहता है, परवरदिगार की बारगाह में तौबा करता है अपने गुनाहों से और उस तौबा पे इस्तिकामत करता है, उस तौबा पर मुस्तहकम रहता है, उस तौबा से उस तौबा को तोड़ता नहीं है, वो भी मेरा दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा था साहिबे वरा भी मेरा दुश्मन है। साहिबे वरा कौन है? जो हराम और हलाल, हराम और हलाल में इम्तियाज करें, हराम चीज को हाथ ना लगाएं, जिस चीज में शक भी पैदा हो जाए उससे भी दूर रहें, उसको भी अपनी जबान के करीब ना ले जाए। आज जानते हैं बड़ा हालात खराब है। आज होता यह है कि शहर का और चाहे किसी भी बस्ती का तो सबसे बड़ा सूदी होता है, सबसे बड़ा ब्याजी होता है। जब वो 11वीं की देख कर आता है तो पूरा शहर खाने पहुंच जाता है। कभी ये नहीं देखता इसका माल कैसा है, सिर्फ निस्बत पे, सिर्फ निस्बत नहीं, गौसे आजम की टेक कराई है, उसने किस पैसे से कराई है, उसने किस पैसे से कराई है। उलमा बैठे हैं, पूछो कि अगर हराम का माल मस्जिद में भी कोई दे दे तो उसको जर्रा बराबर भी फायदा नहीं मिलने वाला। अगर हराम के माल से पूरी मस्जिद को तामीर कर दिया जाए ना, और वो सोचे कि इस मस्जिद को तामीर किया है, इसका मुझे जर्रा बराबर भी कोई बदल मिल जाए तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम हराम के माल से गौसे आजम की डेग करा के खा जाते हो तो सोचते हो कि नहीं इस पे सवाब मिलेगा, गौसे आजम का फैजान जारी हो जाएगा। कोई फैजान नहीं जारी होगा। हाँ, यही तुम हलाल के माल से करो, यही तुम हलाल के माल से करो, तुम्हें जरूर फैज मिलेगा, है ना। फिर इब्लीस ने कहा था कि मुझे मेरा वो भी दुश्मन है जो हर वक्त बातहारत रहता है, यानी कि हर वक्त पाक रहता है, बावजू रहता है। फिर इब्लीस ने कहा था कि मेरा वो भी दुश्मन है जिसका इखलाक बड़ा अच्छा है, लोगों से बड़े अच्छे इखलाक से मिलता है, खंदा पेशानी से मिलता है, जो लोगों से मुस्कुरा के मिलता है, लोगों को के साथ गाली गलौच नहीं करता, जब भी मिलता है बड़े अदब के साथ मिलता है। फिर इब्लीस ने कहा था कि मेरा वो भी दुश्मन है, मेरा वो भी दुश्मन है जो अपने माल की झूठी तारीफ करके उसको नहीं बेचा करता, तोल मोल में कम ज्यादा नहीं किया करता, बल्कि जैसा माल है उसको वैसे ही बेच दिया करता है ना। आज क्या होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि अमरूद की वो कोई पैकेट बनाया, उसमें नीचे सड़े रख दिए, ऊपर अच्छे अच्छे 1-2 रख दिए, बेच दिया, उसकी बड़ी तारीफें की। हमने सोचा कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छे दामों में बेच दिया, ये दाम हमारे किसी काम के नहीं है, हम शैतान के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन गए, है ना। आप जानते हैं फिर शैतान ने कहा था, इब्लीस ने कहा था कि सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाला भी मेरा दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा था कि वो हाफिज कुरान जो नमाज और गैर नमाज में भी मुस्तक़िलन कुरान की तिलावत करता रहता हो, वो भी हमारा दुश्मन है। कि सिर्फ नमाज में नहीं कुरान की तिलावत करता हो, बल्कि गैर नमाज में भी सही कुरान की तिलावत करता रहता हो, वो भी हमारा दुश्मन है। फिर इब्लीस ने कहा था कि वो भी हमारा दुश्मन है जो रातों को शब्बेदारी करता है, जब तमाम आलम सो जाता है और वो बंदा उठकर खुदा को राजी करने में लग जाता है।
फिर हुजूर ने उससे पूछा, ऐ शैतान, मेरी उम्मत में तेरे दोस्त कितने हैं? शैतान ने कहा था कि ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत में मेरे 10 दोस्त, 10 लोग दोस्त हैं। हुजूर ने पूछा था कौन लोग हैं? उसने कहा था कि जुल्म करने वाले, यतीम का माल खा जाने वाले। आज होता यह है कि अगर सगा भाई ख़त्म हो जाए, उसके बच्चे छोटे छोटे हों, यतीम हो जाएं, तो चचा या ख़ानदान के लोग सबसे पहले उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया करते हैं, है ना। उनकी ज़मीनों पे सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया करते हैं, उनके मालों पे सबसे पहले कब्ज़ा कर लिया करते हैं। वो शैतान के दोस्त हुआ करते हैं। जुआरी, शराबी, जानी, चुगलखोर वगैरह वगैरह, ये तमाम लोग शैतान ने खुद कहा, हुजूर की बारगाह में कहा था कि ये तमाम लोग हमारे दोस्त हैं। तो अब हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हम शैतान के दुश्मन हैं या शैतान के दोस्त। हम सबको झांक के देखना होगा अपने अंदर कि हमारे अंदर क्या है। दोस्ती की सिफतें पाई जाती हैं या दुश्मनी की सिफतें पाई जाती हैं। तो बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उठें, बैठें, सोएं, जागें, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहें, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते रहें और नमाजों की पाबंदी करते रहें, है ना। आज ज़रा सी बात हुई तो हमें घर में 2 भाई हैं, अगर एक भाई बहुत पैसे वाला हो गया, दूसरा गरीब हो गया, बाप मर गया, तो तब भी पैसे वाले भाई को अपना हक, मकान में अपना हक याद रहता है ना। आज जहाँ प्रॉपर्टी की, पैसे की बात आती है, अपना हक याद आता है कि ये तो मेरा हक है, हम इसको ले के रहेंगे। लेकिन मस्जिद में भी तो हमारा हक है, वो हमको याद नहीं रहता, है ना। उस मस्जिद में भी नमाज पढ़ना हमारा ही हक है, हमें वो हक याद कभी नहीं आता। लेकिन जहाँ माल की, प्रॉपर्टी की, जहाँ पैसे की बात आती है, हमें हुकूक याद आते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा हक है, हमें इसको हर हाल में लेंगे। अरे तेरा सबसे पहले हक तो मस्जिद में है, जा पहले मस्जिद में नमाज पढ़ और अपने हक को ले, है ना। तो बहरहाल नमाजों की पाबंदी कीजिए। हमारा मसलके आला हजरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। अगर इसको यूं कह लिया जाए कि मसलके आला हजरत तो आले मोहम्मद का नारा है, ये मसलक हमें जान से प्यारा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।